स्टार्टिंग में दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ ऐसे क्रिएचर होते हैं जिनके पास डेथ नोट होती है। इस पर अगर ये किसी भी इंसान का नाम लिखे तो वो मर जाएगा। फिर रियुक को दिखाया जाता है और वो बोर हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी डेथ नोट को इंसानों की दुनिया में फेंकने का सोचता है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट यागामी होता है। लाइट काफी समझदार होता है, वो टीचर के सवाल का जवाब आसानी से देता है। फिर जब लाइट घर जा रहा होता है तो दिखाया जाता है कि रोज रोज क्रिमिनल की न्यूज़ देखकर लाइट काफी ज्यादा तंग आ गया होता है। वो कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा कि क्रिमिनल्स खत्म हो जाए। अगले दिन स्कूल में वो एक नोटबुक को गिरता देखता है। जब छुट्टी होती है तो लाइट उस नोटबुक के पास जाता है और जब वो उसे उठाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। फिर लाइट उस बुक को खोलकर चेक करता है और उसके अंदर लिखा होता है अगर किसी का भी नाम लिखोगे तो वो मर जाएगा। लाइट को उसके ऊपर यकीन नहीं आता, वो उसे फेंक कर वापस चला जाता है, लेकिन वो सोचता रहता है। फिर वो बोलता है एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वो दोबारा उस नोटबुक को उठा लेता है और घर ले आता है। फिर लाइट डेथ नोट को खोलता है और उसके ऊपर जो लिखा होता है वो उसे पढ़ता है। उसके ऊपर लिखा होता है कि अगर किसी को मारना हो तो उसका नाम यहाँ पर लिखना और नाम लिखते वक्त उसका चेहरा सोच के नाम लिखना, और उसे जैसे भी मारना चाहते हो उसके नाम के साथ ये भी लिख देना। अगर उसके नाम के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। लाइट को इसके ऊपर यकीन नहीं आता। फिर वो न्यूज़ में एक क्रिमिनल का नाम देखता है। फिर वो क्रिमिनल का नाम उस बुक के ऊपर लिख देता है। वो इंतज़ार करने लग जाता है कि वो कब मरेगा। टाइम पूरा हो जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो टीवी को बंद करने वाला होता है लेकिन अचानक न्यूज़ में पता चलता है कि वो क्रिमिनल नीचे गिर गया है। लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है लेकिन फिर वो बोलता है कि अभी मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता, अभी मुझे इसे एक और बार टेस्ट करना होगा। अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा होता है, कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। लाइट को एक का नाम पता चल जाता है। वो उसका नाम उस बुक में लिख लेता है और ये भी लिखता है कि वो ट्रक से टकरा कर मर जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो ट्रक से टकरा कर मर जाता है और लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो सही में मर गया। फिर लाइट घर आ जाता है और अब इसे ये भी पता चल गया था कि डेथ नोट सही में काम करती है। फिर लाइट के रूम में रियुक आता है। लाइट उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। रियुक लाइट को बोलता है कि ये डेथ नोट मेरी है, मैंने ही इसे फेंका है। फिर लाइट उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों फेंका है। रियुक बताता है क्योंकि मैं बोर हो रहा था। ये बात सुनकर लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। रियुक बोलता है कि अगर हम डेथ नोट में किसी इंसान का नाम लिखे तो उस इंसान की बची हुई ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी में ऐड हो जाएगी, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी इंसान किसी डेथ नोट का ओनर बन जाए तो मरने के बाद वो एक अलग ही दुनिया में फंस जाता है। लाइट ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर वो कुछ सोचते हुए बोलता है किसी को तो ये करना होगा। अगर किसी और को ये डेथ नोट मिलती तो क्या वो मेरी तरह क्रिमिनल्स को मारता। मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर कोई भी क्रिमिनल ना हो। फिर लाइट सब क्रिमिनल्स को मारने लग जाता है और वो सबको हार्ट अटैक से मारता है। फिर लाइट रियू को बताता है कि अगर मैंने सबको अलग अलग तरीक़ों से मारा तो किसी को भी शक नहीं होगा। मैं सबको हार्ट अटैक से इसलिए मार रहा हूँ ताकि सबको पता चले कि कोई किसी को मार रहा है। ऐसे सब क्रिमिनल्स डरने लग जाएंगे और फिर कोई भी क्राइम नहीं करेगा। फिर लोग लाइट को कीरा के नाम से जाने लग जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि कोई तो इन क्रिमिनल्स को मार रहा है। फिर सब पुलिस वगैरह कीरा को ढूंढने लग जाते हैं। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि कौन सबको मार रहा है। फिर टीवी पर ये कीरा को चैलेंज करता है और बोलता है कि मैं एल हूँ, मुझे मार कर दिखाओ। लाइट उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और बोलता है ठीक है। फिर लाइट उसका नाम डेथ नोट के ऊपर लिखता है और वो उसे मार देता है। ये देखकर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कीरा सच में है। फिर उसके बाद रियल एल बोलता है ये एक फेक एल था, रियल एल मैं हूँ, वो सिर्फ एक क्रिमिनल था जिसे फांसी होने वाली थी। कीरा तुम मुझे मार कर दिखाओ, तुमने उसे तो मार दिया लेकिन रियल वाले को अभी तक नहीं मारा, तुम मुझे मार कर दिखाओ। ये बात सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं एल पागल तो नहीं हो गया, एल कीरा को चैलेंज कर रहा है। लेकिन लाइट बिना नाम के किसी को भी नहीं मार सकता, इसलिए वो एल को नहीं मार पाता। ये देखकर एल का शक यकीन में बदल जाता है और उसे पता चल जाता है कि कीरा बिना नाम के नहीं मार सकता। फिर एल बोलता है कि मैंने बोला था ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में लाइव है, लेकिन ये न्यूज़ सिर्फ जापान के इसी शहर में लाइव है। मुझे पता चल गया कि कीरा जापान के इसी शहर में रहता है। ये बात सुनकर लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जितना उसने सोचा था एल उसे काफ़ी ज़्यादा समझदार निकला। अब एल और सब मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टास्क फोर्स, और ये टीम उन्होंने कीरा को पकड़ने के लिए बनाई है। लाइट के डैड भी टास्क फोर्स में से ही एक हैं, इसलिए लाइट उनके कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी कर लेता है। टास्क फोर्स के काफ़ी मेंबर होते हैं, उनमें से काफ़ी लोग कीरा से डर जाते हैं और वो उसे छोड़ देते हैं।
लाइट को भी सबका पता चल जाता है कि कौन कौन छोड़ रहा है। एल को भी शक हो जाता है कि हो सकता है कोई ना कोई हम में से ही हो, क्योंकि हमारा डेटा कीरा के पास कैसे जा रहा है। एल दो डिटेक्टिव को दो लोगों के ऊपर नजर रखने को बोलता है, जिनमें से एक डिटेक्टिव लाइट के ऊपर नजर रखेगा। लाइट जहाँ पर भी जाता था ये उसका पीछा करता है और इसका नाम रेप एम्बर है। रियूक को पता चल जाता है कि रेप एम्बर उसका पीछा कर रहा है और वो लाइट को भी ये बात बता देता है। लाइट अब एक प्लान बनाता है, वो कहीं पर जाता है और रेप एम्बर भी उसके पीछे पीछे होता है। फिर उस बस में एक चोर आ जाता है। लाइट बोलता है उससे मैं उस गन को छीन लूंगा। रेप एम्बर बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं करना, इसमें बहुत खतरा है। लाइट उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन क्यों करूं, हो सकता है तुम उसके साथी हो। फिर रेप एम्बर लाइट की चाल में फंस जाता है और वो उसे अपना आईडी दिखा देता है। लाइट डेथ नोट का पेज नीचे गिराता है, वो चोर उसे पकड़ता है। अब उस चोर को रियूक नजर आने लग जाता है। वो काफी ज्यादा डर जाता है और गोलियां चलाने लग जाता है। रेप एम्बर को लगता है कि वो चोर उससे डर गया है, इसलिए वो गोलियां चला रहा है। जब बस रुकती है तो वो चोर बाहर भाग जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। फिर बताया जाता है कि ये सब कुछ लाइट ने डेथ नोट में लिखा हुआ था। लाइट ने हर चीज का टाइम लिखा था कि वो चोर कब आएगा, कब मरेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। रेप एम्बर का शक भी लाइट के ऊपर से खत्म हो जाता है। फिर जब वो घर जाता है तो वो इस लड़की को, जिसका नाम नाओमी होता है, उससे सारी स्टोरी बताता है। नाओमी को शक हो जाता है कि ये सब ऐसे नहीं हो सकता, वो किसी का पीछा कर रहा था और तभी ये सब कुछ हुआ, ये ऐसे नहीं हो सकता। रेप एम्बर बोलता है तुम फजूल में शक कर रही हो, तुम सिर्फ पहले डिटेक्टिव थे, अब डिटेक्टिव नहीं हो। फिर अगले दिन रेप एम्बर कहीं जा रहा होता है। लाइट उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं ही कीरा हूँ, पीछे ना देखना। लाइट रेप एम्बर को बोलता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो सामने उसे देखना, वो कैसे मर जाएगा। वो आदमी गिरकर मर जाता है। फिर रेप एम्बर बोलता है तुमने उसे क्यों मारा। लाइट बोलता है कि मैं किसी भी मासूम को नहीं मारता, उसके ऊपर काफी ज्यादा इल्जाम थे इसलिए मैंने उसे मारा। फिर वो रेप एम्बर को बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम वही करना। लाइट रेप एम्बर को बोलता है कि इससे पकड़ और ट्रेन में जाकर बैठ जाना। इसके ऊपर तुम्हारी टीम में जितने भी मेंबर हैं सबका नाम लिखना और 1 घंटे बाद जब ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाए उसके आधे घंटे बाद तुम ट्रेन से नीचे उतर जाना। रेप एम्बर ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरता है तो वो तब ही मर जाता है। उसके मरने से पहले लाइट भी वहां पर आ जाता है तो रेप एम्बर को पता चल जाता है कि लाइट ही कीरा है और रेप एम्बर ने जो नाम लिखे थे वो सब उसने नाम डेथ नोट के पेज पर लिखे थे, इस वजह से बाकी सब भी मर गए हैं। फिर नाओमी का शक यकीन में बदल जाता है और वो ये सब बात टास्क फोर्स को बताने के लिए जा रही होती है। जब वो पहुंच जाती है तो उसे पता चलता है कि टास्क फोर्स का कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं है। फिर लाइट भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी उसकी बात सुन लेता है कि कीरा से रिलेटेड उसे कोई ज़रूरी बात करनी है। लाइट उसे बताता है कि मैं यागामी का बेटा हूँ, तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकती हो और अगर चाहो मुझे बात बता सकती हो। नाओमी शुरू में तो लाइट के ऊपर यकीन नहीं करती, फिर वो लाइट को सब कुछ बता देती है। नाओमी बताती है कि रेप एम्बर ने अपनी आईडी किसी लड़के को दिखाई थी, मुझे शक है कि वही कीरा है। मुझे लगता है कि कीरा ये भी कंट्रोल कर सकता है कि सामने वाला कैसे मरे। लाइट ये बात सुनकर सोचने लगता है कि अगर ये बात टास्क फोर्स को बता देती तो मैं फंस जाता, मुझे इसे मारना होगा। फिर उसके बाद लाइट उससे उसका नाम पूछती है, वो अपना नाम बताती है तो लाइट उसका नाम डेथ नोट के पेज पर लिख देता है। टाइम पूरा हो जाता है लेकिन नाओमी को कुछ भी नहीं होता। लाइट हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वो क्यों नहीं मरी, क्या उसने मुझे अपना नाम गलत बताया था। फिर लाइट को याद आता है कि जब वो अपना नाम बता रही थी तो रियूक हंस रहा था, तो इसका मतलब उसने मुझे अपना नाम गलत बताया था। अब अगर मैंने दोबारा इससे इसका नाम पूछा तो इसे शक हो जाएगा, तो क्या इसने मुझे अपना नाम गलत बताया था। फिर लाइट को समझ आ जाती है कि रियूक भी इसलिए हंस रहा था क्योंकि नाओमी ने उसे अपना नाम गलत बताया। रियूक के पास जो आइस है वो उससे किसी का भी नाम देख सकता है। लाइट भी रियूक की आंखें ले सकता है लेकिन उसके बदले में उसे अपनी आधी जिंदगी देनी होगी, इसलिए लाइट उसकी आंखें नहीं लेता। फिर लाइट बोलता है अगर मैंने दोबारा इससे इसका नाम पूछा तो इसे शक हो जाएगा, मैं क्या करूं। लाइट नाओमी को बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छी डिटेक्टिव हो। फिर नाओमी बताती है कि उसने एल के साथ भी केस सोल्व किया है। फिर लाइट नाओमी को बोलता है कि मैं भी टास्क फोर्स का हिस्सा हूँ, क्या तुम टास्क फोर्स को ज्वाइन करना चाहोगी। नाओमी ये बात सुनकर बोलती है हाँ, क्योंकि वो कीरा को पकड़कर रेप एम्बर का बदला लेना चाहती थी। फिर नाओमी लाइट को बोलती है कि मैंने तुम्हें अपना गलत नाम बताया था। फिर वो अपनी आईडी लाइट को दिखाती है और फिर लाइट नाओमी का नाम लिखता है और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखने लग जाता है। नाओमी उससे पूछती है तुम बार बार अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो। फिर जब टाइम पूरा होने वाला होता है तब लाइट बताता है क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। नाओमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने लाइट के ऊपर भरोसा किया था। फिर नाओमी खुद को मार देती है क्योंकि लाइट ने डेथ नोट में यही लिखा था। अगले सीन में एल बोलता है रेप एम्बर भी मारा गया और नाओमी भी मारी गई। देखने से तो ऐसा लगता है कि नाओमी ने खुद को मार दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये सब कीरा ने किया हो।
तो इसका मतलब मैंने उसे जिस पर नजर रखने के लिए भेजा था वो कीरा हो सकता है। फिर वो दोनों के नाम बताता है और उनमें से एक लाइट होता है। यागामी ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एल उस पर नजर रख रहा था। फिर एल बोलता है हमें आपके घर पर कैमरा लगाना होगा। यागामी ये बात सुनकर बोलता है अगर शक दूर करने का यही रास्ता है तो फिर ठीक है। अगले दिन जब सब घर से बाहर होते हैं तो फिर उनके घर पर कैमरे लगा दिए जाते हैं। लाइट जब अपने रूम में जाने वाला होता है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर कोई गया था, क्योंकि वो दरवाजे के हैंडल को थोड़ा नीचे रखता था लेकिन हैंडल पूरा ऊपर था और उसने एक पेंसिल भी रखी थी। दरवाज़ा खोलने पर वो पेंसिल टूट गई। लाइट फिर डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं करता, बाहर वो रियो को सब कुछ बता देता है। लाइट रियो को बोलता है अगर तुमने सब कैमरास ढूंढ लिए तो फिर मैं तुम्हें एप्पल दूंगा। घर पर रियो कैमरा ढूंढने लग जाता है। फिर वो लाइट को बताता है कि हर जगह पर ही कैमरा लगे हैं, कोई भी ऐसी जगह बची ही नहीं जहाँ पर कैमरा ना लगा हो। फिर लाइट बहाने ऐसे करता है जैसे वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। वो चिप्स के पैकेट के अंदर छोटा सा टीवी रखकर बैठा होता है। टीवी में जो भी क्रिमिनल दिखाया जाता है लाइट उसे मार देता है। एल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है लाइट तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी क्रिमिनल्स मार रहे हैं। फिर अगले दिन लाइट जब पेपर देने के लिए जाता है तो एल भी वहां पर पहुंच जाता है। एल गौर से लाइट के चेहरे को देख रहा होता है और वो उससे बोलता है कि मैं ही एल हूँ। लाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है लेकिन वो एल को ऐसे दिखाता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ा। एल भी गौर से लाइट को देख रहा होता है कि लाइट क्या रिएक्शन देगा। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फिर एल लाइट को बता देता है कि उसे शक है कि तुम कीरा हो। जब लाइट घर आता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो बोलता है कि उसने मुझे फंसा दिया, उसने अपनी चाल पहले चल दी। अगले सीन में कीरा गार्ड्स को भी मार देता है। ये देखकर एल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एल बोलता है कीरा तो ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारता है या उन लोगों को जो उसके रास्ते में आ रहे हो। और इसने उन गार्ड्स को कैसे मार लिया, इसको तो उन गार्ड्स का नाम भी नहीं पता था। क्या ये वाला कीरा सिर्फ चेहरा देखकर मार सकता है? अब हमें इस कीरा को पकड़ने के लिए लाइट की मदद लेनी होगी, लेकिन हम उसे ये नहीं बताएंगे कि हमें शक है कि कोई दूसरा कीरा भी है। उसे लगना चाहिए कि हम उसी कीरा को पकड़ रहे हैं। फिर लाइट को दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है अब ये कौन कर रहा है, उसने आंखों वाली डील भी की हुई है। फिर जब लाइट को पता चलता है कि एल ने उसे बुलाया है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो यही चाहता था। अगले दिन लाइट एल के पास जाता है। वहाँ पर एल लाइट को बोलता है देखो तुम्हें क्या लगता है ये वही कीरा है? फिर लाइट भी वही बोलता है जो एल ने बोला था। लाइट बोलता है ये कीरा उससे अलग है, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को मारता था। ये बात सुनकर एल बोलता है तो मेरी बात बिल्कुल ठीक निकली। पहले मुझे शक था, अब जब तुमने भी वही बात बोली तो मुझे यकीन आ गया है कि ये कोई दूसरा कीरा है। फिर उस दूसरे कीरा को दिखाया जाता है और ये एक लड़की होती है और इसका नाम मीसा होता है। मीसा के साथ रैम होता है। मीसा को पता होता है कि जो दूसरा कीरा होगा मुझे उसका नाम नजर नहीं आएगा। वो दूसरे कीरा को ढूंढ रही होती है। फिर उसके बाद वो लाइट को ढूंढ लेती है। मीसा लाइट को सब कुछ बता देती है कि उसे कीरा इसलिए पसंद है क्योंकि उसके मोम डैड को जिस क्रिमिनल ने मारा था कीरा ने उसे मार दिया। लाइट को उसके ऊपर यकीन नहीं आता, इसलिए मीसा अपनी डेथ नोट लाइट को दे देती है। लाइट बोलता है तुमने जो किया है उसकी वजह से तुम्हें कोई भी पकड़ सकता है। मीसा बोलती है मैंने सब कुछ सोच समझ के किया है, मैंने कोई भी गलती नहीं की। पहले लाइट मीसा को मारने का सोचता है लेकिन फिर रैम उसे बोलता है अगर तुमने मीसा को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये देखकर रियो और लाइट दोनों हैरान हो जाते हैं। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।